नहीं बच पाएगा। और मेरे हाथ में कागज है, मेरे हाथ में कुल मिलाकर ये 83 पन्ने हैं इन द वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट के, और इसमें सैम गोजी डिस्ट्रिक्ट जज थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि रिक्वेस्टिंग स्टेट थी वर्सेस नीरव दीपक मोदी जो कि रिक्वेस्टेड पर्सन थे। ये उनकी कहानी है और ये मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। ये बड़ी जजमेंट है। हालांकि नीरव मोदी के पास कुछ ऑप्शंस होगी, लेकिन हम भारत का दृढ़ निश्चय बहुत कुछ कह रहा है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कैसे चंगुल में फंसा नीरव, उसका एक विश्लेषण करूंगा सिलसिलेवार तरीके से, एक एक करके। नीरव मोदी, नीरव दीपक मोदी जिसका पूरा नाम है, मोदी सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति कैसे, ये समझाना जरूरी है। भगौड़ों के खिलाफ सारे ऑप्शंस पे काम किया, देश में उनकी संपत्ति को जब्त किया, विदेश में सरकार ने ठाना कि इनको बख्शा नहीं जाएगा, इंग्लैंड के साथ लगातार डिप्लोमेटिक स्तर पर भी बातचीत जारी रखा, एजेंसी को पूरी तरह से, भारतीय एजेंसियों की मुस्तैदी, ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये जो पॉइंट है नंबर 2 पॉइंट, ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। भारतीय एजेंसियों की मजबूती और मुस्तैदी, भारतीय एजेंसियों ने तथ्य दिए, फैक्ट्स दिए। पहले क्या होता था, पहले केस जाते थे, केस को लटकाया जाता था, फोन घूम जाता था जी, फोन घूम जाता था कि इस केस को लटकाना है तो तथ्य देना ही नहीं है, एजेंसियां तथ्य पेश ही नहीं करती थी, तो मामला लटका रहता था, साल दर साल लटका रहता था। लेकिन यह भारतीय एजेंसियों ने दिखाया कि एक आप कागज मांगोगे तो हम 2 लेकर आएंगे आपके सामने, इसीलिए कोर्ट सेटिस्फाई हुआ और आज कोर्ट ने उसका जिक्र किया इस 83 पेज की जजमेंट में जो महत्वपूर्ण है, निर्णायक है। मैं बढ़ता हूं आगे। लंदन की कोर्ट में मजबूत पक्ष, इसका यह बड़ा हिस्सा था। ईडी और सीबीआई ने नीरव मोदी के खिलाफ यह जो पॉइंट है, नीरव मोदी के खिलाफ तमाम फैक्ट्स को रखा, सबूत और तथ्यों को सटीक अंदाज में लंदन कोर्ट में रखा गया। उसके बाद दुनिया में भारत की ताकतवर छवि, भारत की बात अब दुनिया ध्यान से सुनती है और तवज्जो देती है। भारतीय एजेंसियों को ब्रिटिश एजेंसियों ने पूरा सहयोग किया, यह बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। देखिए, भारतीय एजेंसियों की लिमिट भारत तक ही है, लेकिन ब्रिटेन के अंदर ब्रिटेन की एजेंसियों की चलती है, और इसीलिए अगर वो एजेंसियां सहयोग ही नहीं करेंगी तो ये भाई साहब नहीं पकड़े जाते जो आज पकड़े जा रहे हैं। अब ब्रिटिश कोर्ट ने निष्पक्षता से केस की सुनवाई की और फैसला सुनाया। भारत की ताकत का असर, नीरव मोदी के प्रत्यर्पण से या एक्स्ट्रेडिशन से भारत इस समय सिर्फ 2 कदम दूर है, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। आइए मैं बढ़ता हूं आगे और आप मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहे हैं मैं आपको बता देता हूं। मेरे साथ अजय आलोक है, मेरे साथ इस चर्चा में, मेरे साथ जेडीयू के प्रवक्ता है, नेता है, मेरे साथ नुपुर शर्मा है, भारतीय जनता पार्टी की नेता है, प्रवक्ता और पेशे से वकील भी है। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के नेता हैं और प्रवक्ता हैं, उनका भी अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में तौसीफ खान भी जुड़ेंगे और मेरे साथ दीपक झा भी जुड़ेंगे। आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन मेरे साथ मुकुल रोहतगी भी होंगे, वेटरन लॉयर है, सीनियर लॉयर है, वो भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। लेकिन मैं शुरुआत करता हूं अनुराग भदौरिया आपसे। अनुराग जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी आ रही है आवाज, अच्छे से आ रही है ना? सवाल सुन पा रहे हैं मेरा आप? जी आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं आप सवाल मेरा? बहुत अच्छी तरह आ रही है, टनाटन आवाज है, बिल्कुल टनाटन आवाज है, पूरी तरह सुन पा रहा हूँ। चलिए, तो आज हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं? आप सवाल बार बार उठाते थे, ये नीरव मोदी कब आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, ये मोदी सरकार क्या कर रही है? क्या आपको लगता है कुछ तो कर रही थी जो मामला यहां तक पहुंच गया है? देखिए, मुझे एक बात अभी भी नहीं समझ में आई। क्या? कमाल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जी, है। पहले तो भगाती है भाई, जाने देती है कि चले जाइए आप विदेश में आराम से, और फिर वो चले जाते हैं, जाके वो अपनी व्यवस्था वहाँ बना लेते होंगे। भाई काफ़ी दिन, अब 4-5 साल तो हो गए हुए, वो अपनी व्यवस्था बना लेते हैं, व्यवस्था बना के बाद कोर्ट में केस लड़ते हैं। कोई एक नीरव मोदी नहीं है, न जाने कितने लोग जा चुके हैं अब तक, और आप अच्छी तरह जानते हैं, जिनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, सभी जानते हैं कौन कौन हो, चाहे विजय माल्या हो, चाहे ललित मोदी हो, चाहे मेहर चौकसी हो, सभी लोग गायब हैं यहाँ से, ज़्यादातर सब गायब हैं। और फिर अभी एक, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है आपकी। हेलो, जी जी जी, हाँ। फिर अभी एक खबर आई है, तो ये तो मैं वहाँ लंदन के ब्रिटिश के कोर्ट को, जो वहाँ का हाई कोर्ट है, उसको धन्यवाद दूंगा कि कम से कम उसने न्याय तो किया। न्याय, हमारे देश के जो लोग, इतनी एजेंसी मेहनत कर रही थी, उसकी मेहनत को न्यायपूर्ण तो सुना उसने।
तो ये तो अगर शाबाशी दें तो हम तो वहां के कोर्ट को देंगे कि भाई उसने न्याय किया। अच्छा। हमारे हिंदुस्तान में जो भगोड़ा था उसके खिलाफ उसने एक जो वहां से भागा टिका हुआ था उसके खिलाफ उसने हमारे हिंदुस्तान को न्याय दिया। तो मैं तो यही कहूंगा, आप भारतीय देश की सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जितनी जल्दी हो सके कार्रवाई करके ऐसे व्यक्ति को देश में लाना चाहिए। और लोग जो वहां पे हैं सिर्फ मार्केटिंग इवेंट मतलब ना हो आप कह रहे हैं कि भैया ये तो हमने हुआ, वहां ये देखिए अच्छा हो गया है। और नीरव मैं मोदी जो आपकी बातों का लब्बो-लबाब समझ रहा हूं, आप कह रहे हैं ये तो हुआ, ये अच्छा है, बेहतर है, लेकिन और भी बाकी लोग भी आने चाहिए। जैसे ये वापस आएगा वैसे बाकी लोग भी आने चाहिए। आपकी उम्मीद अब बढ़ गई। और नहीं, और ये वापस कब आ रहे हैं? अच्छा, नहीं, यही आपकी उम्मीद बढ़ गई है नरेंद्र मोदी से? इसका ही पता होना चाहिए क्योंकि उनके पास आपकी नरेंद्र मोदी से उम्मीद बढ़ गई है, यही मतलब है इसका? नहीं, उनसे